भैया ना आ रहा है भैया मजा, तो मजा कुछ में ना आ रहा है हमको। तो मजा आ रहा है, इतनी ठंड में कोई मजा आवे। तो दोस्तों टाइम है हमारा ब्रंच करने का और ऑमलेट के साथ पोहा का कॉम्बिनेशन। हाँ बोलो। बोलने लायक नहीं मैं ऑमलेट बना रहा था, सत्य जी आए, उन्होंने बोला इतना सारा बटर, इनकी गंदी नजर लगी मेरे ऑमलेट पे। एक मिनट, अब मुझे याद आ गया गलती किसकी है। मुझे भी याद आ गया। किसकी है, पहले आप बोलो। मनका की। ये बात भाइयों देखो, जीत गया, मैं जीत गया। ये बनियों ने अलग अलग नेपोटिज्म बना रखा है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम कैंपर वैन। और अभी हम हैं नाको में और हम लोग रुके थे हेलीपैड पे। और भाई कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब मैं पूरी रात भर ना शिवरिंग में थी बिल्कुल। मतलब इतनी ज़्यादा कपकपी हो रही थी ना बॉडी में कल रात को, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी ठंड यहाँ पे मिलेगी। बट मेरे को लग रहा आज तो मुझे स्लीपिंग बैग निकालना पड़ेगा अपने लिए। आर्यन को नहीं लगी इतनी ठंड, बट मुझे तो बहुत ठंड लगी थी। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और आर्यन उठ भी चुका है, मैं भी उठ चुकी थी, पर मैं भी बिस्तर में हूँ। और आर्यन बाहर गया हुआ है पिट खोदने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत ज्यादा ठंड है और वो देखो टॉयलेट टेंट हमने वहाँ पे पिच कर दिया है अपना। और ठंड बहुत ज्यादा है, गलती हो गई, हम दोनों को कल स्लीपिंग बैग में सोना चाहिए था। तो भाई फटाफट से पहले तो पानी गर्म करते हैं, हाथ नहीं काम कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ जाम हो गए हैं। मेरे ख्याल 0 डिग्री होगा। मैं एक बार टेम्परेचर चेक कर रही हूँ यहाँ का, मेरे को लग रहा है 0 डिग्री है। पता नहीं यार, मेरे को टेम्परेचर चेक करना है एक बार ना। फिलहाल हम कर रहे हैं अपना पानी गर्म, तो जी चलते हैं अपने पड़ोसी के पास, इनके पास। भाई साहब कितने डिग्री होगा? भाई साहब उसके लिए आपको मुझे सहना पड़ेगा। बिल्कुल सहेंगे, दीदार करना पड़ेंगे मेरे जी, मेरी शक्ल दिखानी पड़ेगी लोगों को। तो ये देखो जी, ये है अच्छा। मास्टर सत्य जी। तो भाई साहब ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको टेम्परेचर देखना है। तो वैसे तो ये मीटर अंदर का बताएगा भाई साहब, वैसे तो दरवाजे खोल दिए, देखिए अभी 7.6 दिखा रहा है और ये इसका थर्मस। नहीं देखो, अगर 7.6 गाड़ी के अंदर है तो 4-5 डिग्री का फर्क तो होगा। बिल्कुल है, 5 डिग्री का मान के चलिए, तो मतलब 3 डिग्री होगा इस टाइम। 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि हाथ ठंडे हो रहे हैं, लाल बहुत हो गए। बहुत बहुत हाथ लाल हो गए भाई, बहुत हाथ लाल देखो पड़े हैं। दोनों के लाल हाथ हो गए। टेम्परेचर 2-3 डिग्री हो रहा है इस टाइम। सुन 1 डिग्री है, अभी भी चेक किया है। 1 डिग्री, तो इसका मतलब रात में माइनस गया था। हाँ मेरे को भी ये लग रहा है। भैया बोलते हैं मैं केटल इसी शर्त पे दूंगा जब तुम मुझे पानी दोगी गर्म करके। और ये सच है। नहीं नहीं यार। और ये हमारी कॉफी डल रही है एक एक करके। ओहे ओ कॉफी ओए। ठंड में गरम गरम कॉफी, ओए होए होए, मजा आ गया। मजा आ रहा है ना? तुम जानू उसके मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा अब आदमी को ना आ रहा है तब भी बोलना पड़ता है। दिक्कत ही है, अब मैं कैसे बोलूं ना आ रहा है। बोल दो ना आ रहा भाई मजा। भैया ना आ रहा है भैया मजा, तो मजा कुछ में ना आ रहा है हमको। तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, इतनी ठंड में कोई मजा आवे? 0 डिग्री में मजा आवे तुम्हें? अरे भैया कतई यूपी के हो गए तुम तो। कतई क्या, तुम साला मजाक बना रखा है हमारा, तुम कह रहे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हमें मजा ही इतनी ठंड हो रही है, हाथ कांप रहे, बर्तन धुले नहीं जा रहे, तुम कह रहे मजा आ रहा है। तो जी धूप आ चुकी है, टाइम हो रहा है 8 के आसपास। फिलहाल अभी हम जो है वो कर रहे हैं अपनी ऑनिंग सेट। ये देखो, ये मेरी गाड़ी है, ये सत्य जी की गाड़ी है। इन दोनों गाड़ियों को ना हम ऐसे लगा देंगे बैक साइड से और ऑनिंग आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश, जहां हर वैली, हर माउंटेन और हर रास्ता एक नई कहानी कहते हैं, और उन्हीं कहानियों के बीच छुपा हुआ है एक छोटा सा गांव नाको। 3600 मीटर्स की हाइट पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल कोने में बसा हुआ ये हिमालयन विलेज। और अब कुछ दिनों के लिए बना लिया है इस गांव को हमने अपना घर, कर दी है अपनी कैंपर वैन पार्क और सजा दिया है अपना घर इन वादियों के बीच। यहाँ पे चल रही है अपने पोहे की तैयारी। प्याज कट चुके हैं, टमाटर कट चुके हैं और यहाँ पे बन रहा है अपना पोहा। और दोस्तों इस खूबसूरत नज़ारे के साथ करने वाले हैं हम आज का अपना ब्रंच। और हम लोग भी भाई चेंज वेंज कर चुके हैं, ब्रश कर लिया है। और गाइज मैं आपको दिखाता हूँ अपना बेड सेटअप। हमने ये देखो हमारा बेड सेटअप कितना अच्छा लग रहा है। बेसिकली हमने जो है ना वो चद्दर चेंज कर दी है पूरी। ये देखो व्हाइट कलर की चद्दर बिछा दी है और व्हाइट चद्दर कितनी अच्छी लग रही है, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है यार, तुम्हारे चक्कर में मुझे खाना बनाना पड़ गया। नहीं तो
ये तो खरीद के खाता। ये बहुत शैतान है सत्य जी हमारे। तुम्हारे चक्कर में हो रहा है साला, तुम खुद बनाते हो और मैं मुझे शर्म आती है कि मैं भी बनाऊं फिर तो। अरे खुद बनाना चाहिए यार, अपना खुद खाओ, खुद बनाओ, पैसा सेव करो और देसी डाइट लो यार। बाहर आपको क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जो हम खुद तुम्हारे बनाएंगे। चक्कर में एक्सरसाइज भी करनी पड़ रही है, ये बहुत गलत बात है सुबह सुबह साला। ये भी और सत्य जी को मैं साथ साथ अपना योगा भी कराता हूँ, पुशअप भी कराता हूँ एट दिस एज 55। लेकिन ये किसी चीज को मना नहीं करते। अच्छा। ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि ये हर चीज के लिए कूद पड़ते हैं कि मैं भी करूंगा। कुछ ज्यादा कूदो, अब कूदो पहाड़। हाँ नहीं कूदो मत, कूदो मत, चाकू ले लो। क्यों हिला डाला ना। चाकू ले लो, जो घोप लूं। चाकू लेके सीधा दिल पे मार लो, हाँ। कूदो मत। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से करो। अपने हिसाब से देखो, मैं कोई वो नहीं मतलब हूँ। यहाँ से ना कूदू, कहीं और से कूदू। हाँ, नहीं कूदने का इतना रिस्क क्यों लेना, सही बात है। है ना। नहीं सीधा तेजाब पियो, वो ज्यादा बढ़िया है। ओ भाई भाई, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देख लो कितना खतरनाक हो चुका है ये, खतरनाक। तो दोस्तों टाइम है हमारा ब्रंच करने का और ऑमलेट के साथ पोहा का कॉम्बिनेशन। उनसे पूछ कैसा बना। मैंने ऐसा इतना लजीज पोहा आज तक नहीं खाया, मैं ये कह सकता हूँ भाई। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। अब भाई साहब ऑमलेट पे आ जाओ। नमक ज्यादा हो गया ऑमलेट में। यस, हाँ बहुत ज्यादा हो गया है। काफी हो गया यार, मेरे से नहीं खाया जा रहा। तुम सोचो तुम तो कैसे खा रहे होगे। ये सारी गलती जो है ना नमक की, ये गलती है सत्य जी की। ये गलती है मक्खन की। नहीं, ये आप ही की गलती है। मक्खन आपने इतना भर रखा है। नहीं भाई साहब, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, हवा चल रही थी, उस चक्कर में नमक ज्यादा डाल दिया। भैया इनकी गलती है। भैया मक्खन की गलती है ना ताऊ मोहम्मद ना पतो तोरी ताऊ गलती। क्या नमक डाला ना भाई ताऊ की गलती है, ताऊ की। और मानेगा नहीं भाई ये। ना 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 जी ना, ताऊ की गलती है। भाई मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे फिर, मैं 7 दिन नहीं छोड़ूंगा तुम्हें फिर। चलो ठीक है, माफ कर दिया। माफ कर दिया। देखो माफ कर दिया। ना, देखो, मतलब माफ मैंने इनको देखो करा है। और खुश हो रहे थे, उल्टा, माफ कर दिया। अबे मैं गलत पड़ गया पंच। माफ तो इनको भाई साहब देखो गलती मान ली, माफी तो गलती करने वाले को मिलती है। मैंने कौन सी गलती मान ली भाई। अभी तो बोला माफ कर दिया, तो ठीक है धन्यवाद, आपने बोला नहीं है। अरे वो गलती से मुंह से निकल गया, धन्यवाद। भैया मुंह से कैसे निकल गया, सबसे मुंह से ही निकलता है और कहाँ से निकलता है। बस बस क्या बताया भाइयों लड़ो मत भाइयों। ये गड़बड़ इंसान है भाई साहब। चौपड़ा साहब गलत आदमी है भाई। ये ऐसी करता है, जब इसकी गलती होती है ना दूसरों पे इल्जाम लगा देता है, मैं आपके साथ हूँ। अरे वाह, अरे घर का बेदी लंका ढाई। का बेदी असलियत बताए। असलियत बताए। भाई साहब गलती इन्हीं की है। भाई साहब नमक ये डाले और गलती मेरी, किस टाइप की गलती है भाई साहब। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करें बीजीजन भाई साहब को। भाई बीच चीज़ भाई साहब को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। खूब प्यार तो 20,000 ही हो, जब तक 1 लाख ना हो जाए रुकना नहीं भाई। 1 लाख के बाद रुक जाए कैसे हो भैया यार, मतलब आप चाहते हो हम 1 लाख तक ही ग्रो करें। अरे भाई 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 सॉरी, 1 M तक। मैंने कहा था इस बंदे में खोट है। 1 M फॉर मोनिका। बस। अच्छा 1 M 1 M के बाद बस रोक दे। अब यार क्या M कर for रहा है। Monica। M for मोनिका। अबे M से मोनिका याद आती है, M फॉर मोनिका, M से क्या याद M for मन का नहीं है। ओ ये सोच रहा था, ये सोच रहा था। देखा और दे उनके साथ। और ये सोच रहा था। अब बता, 1 मिनट नमक में किसकी गलती है। तेरी। भाइयों देखो, जीत गया, मैं जीत गया। ये बनियों ने अलग अलग नेपोटिज्म बना रखा है। मुझे कोई पंजाबी सपोर्ट की जरूरत चाहिए। कोई भी मेरा भाई ऐसे ऐसे भैया को तो- कोई भी मेरा भाई पंजाबी प्लीज आ जाओ। ये बनियों ने नेपोटिज्म बना रखा है। जीत गए। अब देखना नेपोटिज्म दिखाता हूँ। भैया पोहा कैसे बना था भाई पोहा तो पता क्यों? मामा मियाँ नहीं, मैं बताता हूँ। अरे बीबी क्या है वो, ये ले और बताओ। क्योंकि बनिया ने बनाया था। नमक को डालता ज्यादा और कहता मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ऑमलेट का नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में। भैया इतना नमक कैसे डाल सकते हो आप। चलो एक बात बोलूं, हाँ बोलो। रोटी हाथ में है, हाँ नमक इसने डाला था। हाँ नमक तो ये मैं मसाले में डाल ये मैं अपने घर का बंदा बचा रहा था, लेकिन इसने डाला था। अरे वाह यार, भैया नहीं, इसने गंदी गेम अरे खेली है। वाह, अरे वाह यार, दिस इज आई लव दिस बॉय। काय गाल का तेरे गाल का है। अरे वाह, भैया इसने गंदी गेम खेली है, सुनो मेरी बात। नहीं यार, इसने बचाया तुम्हें। इसने मेरे को बचाने के लिए नहीं किया।
इस गलती इसी की है, बताऊं कैसे? देख मैंने तू इनको सपोर्ट कर रही थी, रुक जा, इन दोनों में लड़ाई करा दूंगा आज। चम्मच में मसाला भरा मैंने कहा इतना सही है, कम कर, मैंने कम किया, कहता बस डाल दे। नहीं, मैंने कहा था, एक मिनट रुक जा, खाइयो मम्मी कसम, मैंने कहा था ज्यादा है, धीरे धीरे डाल, फिर इसने एंड में पूरा ही डाल दिया। गलती आपकी, आपको अपने हिसाब से डलवाना चाहिए था। कह रहा पूरा डाल दिया, मैंने कहा डाल दूं पूरा, कहता हाँ डाल दे। भैया काटा इसके मारे तो चाटा। अब बोल बेटा, अब बोल। जब इसकी गलती होती है ना, गाल लाल हो जाता है इसका। कान भी लाल हो गया भाई, देख लो। अब कान मान सब लाल हो जाता है जब झूठ बोलता है ये। खून ऊपर तक आ रहा है भाई साहब, खून खोल रहा है इसका, धीरे धीरे चुप हो गया। अभी सोच रहा है आज पहली बार आमलेट छुट रही है इसकी, देखो ये छुटेगी नहीं, छोड़ता रहता था आमलेट ये। नमक ज्यादा है ना सत्य जी की गलती की वजह से। देखो भाई, गलती इन दोनों में से ही, मैं नहीं मानने वाला। पहले गलती इसकी थी, अब मेरी गलती हो गई। इसीलिए पता है असली दोषी यही है, जो दोषी होता है वो दूसरों पे इल्जाम लगाता है। मैं बोलूँ अब? हाँ बोलो। बोलने लायक नहीं है। मैं ऑमलेट बना रहा था, सत्य जी आए, उन्होंने बोला इतना सारा बटर, इनकी गंदी नजर लगी मेरे ऑमलेट पे। और ऐसे गंदी नजर। और जैसे ही इसने नमक डाला, गलती से जा डल गया। यही सच्चाई है। एक गलती और निकली है। क्या? सत्य जी ने पहले उपमा बनाया था, हाँ बनाया था, वो फिक गया। बना कहाँ? तो इनके मन में षड्यंत्र आया कि मैं पड़ोसी का भी नहीं बनने दूंगा। हाय हाय, इतना खुराफाती दिमाग पंजाबियों का ही हो सकता है। भाई साहब मेरी गलती नहीं है। भाई साहब सोच रहे मैं हो बंद कर रही हूँ कैमरा, ये पागल बहुत हो गया भाई, बाय 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 बाय। ये आदमी है जो ये आर्यन चोपड़ा, ये पागल हो चुका है। एक मिनट, अब मुझे याद आ गया गलती किसकी है। मुझे भी याद आ गया। किसकी है पहले आप बोलो। मनका की। ये बात बताऊं कैसे? फोड़ दो बिल्लिस में। दोस्तों हाई एल्टीट्यूड हो रहा था, इसको समझ नहीं आया, इसने नमक ज्यादा डाल दिया, इसी की गलती है बस। टाइम हो रहा है दोपहर के 2। हम थोड़ा सा रेस्ट ही कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, और हवा बहुत तेज चल रही थी तो हम अंदर ही बैठे हुए थे। ऑनिंग भी 1-2 बार गिर चुकी है, हमने फिर से ठीक करी है इसे। मनका यहाँ बैठी हुई है, अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब का आराम से काम कर रही है। बर्तन भी हमने सारे धो दिए हैं, बर्तन धूप में सूख रहे हैं हमारे। गाइस टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और हम काफ़ी देर तक सोते रहे, 1-1.5 घंटा सो लिए। लेकिन यार एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कैंपिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। रीज़न ये है कि यहाँ की तेज़ हवाएं, बहुत तेज हवाएं चलती है। ये देखो हमने टॉयलेट टेंट तक हटा दिया, यहाँ पे हमारा टॉयलेट टेंट पिच था, हमने ऑनिंग लगा रखी थी, वो भी हटा दी। टॉयलेट टेंट उड़ते उड़ते बचा है हमारा, और ऑनिंग भी मतलब ऑलमोस्ट उड़ने वाली थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आगे स्पीति लद्दाख तक कैसे जाएंगे भाई। इतनी हवाओं में कैंपिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, ना कुकिंग हो पाती है, ना वॉशरूम हम जा सकते हैं, वॉशरूम टेंट भी पिच नहीं कर सकते, और गाड़ी से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी से बाहर निकलते ही इतनी तेज हवाएं होती हैं कि आप 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक खड़े हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा खड़े हो जाओगे, फिर आपको गाड़ी के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो फाइनली गाइज हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। भाई डिनर का टाइम हो चुका है, और डिनर खुद से तो बन नहीं रहा हमसे भाई, इतनी हवा है, इतनी हवा है भाई साहब, कैसे डिनर बनाएं ये बताओ यार। यहाँ से बस चलना है यार, बस वो हो गया, डिनर में कुछ नहीं बना पा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है। अब 3 डिग्री 4 डिग्री गिर जाएगा टेम्परेचर यहाँ पे। हाँ बिल्कुल गिर जाएगा, और हवा चलेगी ऐसे फुर करके, पूरी गाड़ी हिलती है। करेक्ट। हम जा रहे हैं ढाबे पे डिनर करने। बहुत कुकिंग कर ली, बहुत भाई, 12-15 दिन से 15-20 दिन हो गए हमें कुकिंग करते करते। थोड़ा बीच भाई बाहर का भी खाना चाहिए भाइयों। ये है ढाबा सोमंग होम स्टे, यहाँ पे हम लास्ट टाइम भी रुके थे। और चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखो भाई, यहाँ बढ़िया इन्होंने सेटअप बना रखा है, और ऊपर जो है बहुत सुंदर सा डाइनिंग एरिया इन्होंने बना रखा है। फिलहाल गाइज हम लोग डिनर कर रहे हैं, और डिनर करके हम चले जाएंगे सोने। मतलब अभी तो नहीं सोएंगे, लेकिन तैयारी कर लेंगे सोने की। और गाइज आज के दिन हमें बहुत मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवाएं भी चली, मूड भी ख़राब हुआ और मूड अच्छा भी हुआ, सब मिक्स्ड फीलिंग है। चैलेंजिंग था आज का दिन, बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन फिलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।